व्हाट्सअप। नहीं नहीं यार, वो वाला इंट्रो मैं नहीं डाल सकता, बिकॉज अब तो भाई मेरे ऑफिस के मैनेजर्स वगैरह भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं एंड रिलेटिव्स भी देख रहे हैं, सो नो चांस दैट आई कैन पुट दैट इंट्रो अप, बट आई विल बी बैक विद दैट, आई विल बी बैक विद दैट, ये मेरा प्रॉमिस है। सो दिस इज अ Q&A वीडियो एंड फॉर दिस गेट बिग सीरीज, एंड इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगा दे आर कमिंग फ्रॉम माई इंस्टाग्राम। जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM करा या मेरे वीडियोस पे कमेंट किया, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। यूजुअली मैं यूट्यूब कमेंट से उठाता हूँ, वहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव 8-9 क्वेश्चन, छोटी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं। सो आई हैव रिटन इट डाउन विद द नेम्स ऑफ द पर्सन जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो कम से कम 40-50 लोगों ने पूछा होगा इज़ विच ईयरफोन्स डू यू यूज़, हाउ मच दे कॉस्ट। इसमें नाम नहीं बता रहा क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। सो गाइज, अभी मेरे पास है नहीं ईयरफोन्स, बट आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे लटके हुए होते हैं, एंड दे आर MPOW मैग्नेटो एंड दे कॉस्ट अराउंड, हर जगह उसका अलग अलग कॉस्ट आता है। जो मैंने देखा था, मैंने खरीदे थे 2000 समथिंग के, एंड दे आर प्रीटी कूल। दे आर ब्लूटूथ ईयरफोन्स एंड या दे आर प्रीटी कूल टू फॉर योर वर्कआउट्स। Question number 2 is I am 105 kgs and I want to have a good body. Which protein should I use? ये क्वेश्चन भी कम से कम 50-60 लोगों ने पूछा होगा, एंड मैं पता है क्या, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करता हूँ जब मेरे से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार अभी भी me and other YouTubers are unable to provide educate knowledge to you guys, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा। और ये क्वेश्चन पता है कौन लोग पूछते हैं? इनका लिफ्टिंग एक्सपीरियंस, जिम एक्सपीरियंस 1-1.5 साल से कम है। क्योंकि if अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट, एंड आपका पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई कौन सा प्रोटीन लो यार, मेरे को बॉडी बनानी है, तो भाई आप ना वो एक नूबी हो। नूबी इज एमेच्योर, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, एंड fuck it, focus in your diet first, supplements are just luxuries, and but मैं आपको इसका आंसर यही दे रहा हूँ कि if you want to choose a protein, आप कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे, वही जो मैं करता हूँ। I'll see my budget, मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ प्रोटीन पे, ठीक है। I'll see how much protein does that particular brand contains per scoop, और स्कूप साइज कितना है। If it has 24 grams of protein in a 30 gram scoop, it has around 80 grams of protein, ठीक है। सो आई पर्सनली सी कि 80 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप तो होना ही चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट आई सी। और 30 ग्राम्स के स्कूप में इट शुड हैव अराउंड 5 grams of BCAAs, and it should be approved by FSSAI, which is Food Safety and Standards Authority of India. और हाँ, मतलब बेसिकली these are the points which I consider, and you can look at these points too. But अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना ही है तो अब ये क्वेश्चन मत पूछना, ask something different, ask something about diet, ask something about training, and I'll be more than happy to help you. So next question is, earlier you said that one does not need a pre-workout supplement and now you yourself are taking it. What's the reason behind it? This question is from Ankit, and भाई solid question। क्यों? क्योंकि इससे पता लगता है इस बंदे ने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, जब मैंने बोला था कि that I personally don't like people using pre-workout, and तब मैं कॉलेज में था, and मैं शाम को मस्त अपना 2 बजे घर, सुबह कॉलेज गया 8-9 बजे भी गया, लेट या 9 बजे निकलता था, और 3 बजे घर वापस। सिंपल लाइफ, कॉलेज में कुछ नहीं किया, लंच कुछ भी कर लेता वहाँ पे या लेके चले जाता था। सिंपल लाइफ, प्रीटी इजी, ठीक है। शाम को मस्त अपना खा पी के, कॉफ़ी पी के जिम जाता था। आई वॉज ऑल एनर्जेटिक। बट नाउ सिंस आई एम वर्किंग, मेरी 8.5 घंटे की जॉब है, मेरा 3 आवर्स का ट्रैवल है, रफली अराउंड 3 आवर्स का ट्रैवल है, तो 11 घंटे, 11-11.5 घंटे मेरे इसी में निकल जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव जो बाकी मेरा टाइम बचता है, 24 में से 11:30 हटा दो, उसमें मेरे को आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, उसमें मेरा कुछ मील प्रिपरेशन का टाइम लगा लो, सोने का टाइम लगा लो। सो आई गेट वेरी लेस टाइम टू रेस्ट एंड टू स्लीप। तो जब मैं रात को 1 बजे करीब सोता हूँ बाय वाइल आई एम एडिटिंग माई वीडियोज़, एंड देन आई वेक अप एट अराउंड 7। तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि 7 मीनिस 6:45, आई वेक अप एट 6:45 एंड
you know, I feel very tired when I wake up, and you know, I need some boost to, you know, you push me through that workout. And अगर मैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ना भी लूँ ना, तो भी मैं जिम जाऊँगा, और मैं कर भी रहा था अपने इनिशियल 5-6 मंथ्स में. बट नाउ, you know, I feel that मैंने एक बार प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेके देखा, and now I feel that it really does provide me a little boost. So that's why I'm taking it. और plus मेरे पास, you know, इतने पैसे हैं कि I can afford a pre-workout supplement on a monthly basis. You know, ये मेरा रीज़न है. अगर आप pre-workout supplement afford नहीं कर सकते हो, then don't worry, it's not necessary, but it does help me, and आपकी भी ये हेल्प करेगा. लेकिन आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होने चाहिए. एंड इफ़ अगर आप नॉर्मल आपका कॉलेज स्टूडेंट हो, आप 3-4 बजे घर आ जाते हो और आप 7-8 बजे एक्सरसाइज करने आ रहे हो, तो यू नो, यू माइट नॉट नीड इट. बट अगर आपके पास पैसे हैं, देन यू कैन श्योरली गो फॉर इट. योर चॉइस, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट. एंड यू नो, आपने इस चीज़ से अंकित ये भी नोटिस किया होगा कि आई एम बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट हियर. जब मुझे तब लगता था कि यू डोंट नीड इट, कॉलेज स्टूडेंट था, टाइम था, तब मैंने बोला कि यू डोंट नीड इट. मैंने किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया, यू नो. एंड नाउ जब मुझे खुद लगा, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. यू नो, इन योर फिटनेस लाइफस्टाइल यू इवॉल्व, यू लर्न न्यू थिंग्स, एंड अभी आई फेल्ट द नीड ऑफ इट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अगर कल को मुझे कुछ और डिफरेंट लगा या प्री वर्कआउट के अगेंस्ट कुछ लगा, सो देन ऑल्सो आई विल टेल यू. आंसर थोड़ा बड़ा हो गया, बट यू नो, इट्स वर्थ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई गो टू ऑफिस एंड नो मैटर वॉट how dedicated I am, I generally end up eating chips, biscuits and other sorts of bad food. What do I do? This question is from Ashish. भाई आशीष, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. ऑल्दो आपकी आदत गंदी है, लेकिन आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है. बिकॉज मैं भी ऑफिस जाता हूँ, एंड इट इज़ वेरी 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 कॉमन. लोगों को मैं देखता हूँ, यू नो, काम कर रहे होते हैं, एंड जो लोग जिम जाते हैं, जो मुझे बताते हैं जिम जाते हैं, एंड ठीक है भाई, थोड़ा उठे सीट से, वेंडिंग मशीन से चिप्स, बिस्किट्स या कुछ भी ले आए, कुरकुरे वगैरह, एंड काम करते करते दे आर ईटिंग इट. ठीक है, तो इसकी रेमेडी क्या है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, हम सारे इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो. भूख हमें लगती है, और भूख जब लगती है ना, यू हैव नो कंट्रोल. अगर आपको खाना कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने को, सो यू नो, वट एवर फूड यू हैव एट योर कन्वीनियंस, you'll end up eating it. अगर मैं मान लो 3-4 घंटे से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो मेरे सामने आप चिप्स रख लोगे, तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा भाई. डेडिकेशन कितनी दिखा लूँगा, आधे घंटे नहीं खाऊंगा, 1 घंटे नहीं खाऊंगा, बट इन दी एंड में खाऊंगा ना. सो इसकी रेमेडी ये है कि यू नीड टू प्लान योर डे. आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे दिन भर क्या खाओगे. आप ऑफिस या कहीं भी आप जा रहे हो, आप मुंह उठा के नहीं जा सकते कि भाई देखेंगे, कुछ भी खा लेंगे, देखा जाएगा. ऐसे नहीं होता. आपको कुछ बेसिक माइंड में रफ आइडिया होना चाहिए. मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी 8.5 घंटे की शिफ्ट है, मैं 2 मील्स लेके जाता हूँ, 2 मील्स प्लस कोई फ्रूट लेके जाता हूँ. बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे को भूख लगेगी, मैं काम जितना भी बिजी हूँ, मेरे को भूख लगेगी, सो आई नीड सम फूड. तो अगर मैं बिजी होता हूँ, तो यू नो, मैं माइक्रोवेव में गर्म करके अपनी सीट पे रख के काम करते करते आई एम ईटिंग माई फूड. सो दैट्स हाउ आई डू इट. एंड अगर आप अपना दिन, अपना मील्स प्लान करके नहीं चलोगे, तो यू विल एंड अप चीटिंग, और आपका फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पाओगे आप. दैट्स प्रीटी नॉर्मल. सो ये मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई जस्ट सेड. एंड कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने मील्स ऑफिस नहीं लेके जाता हूँ, होता है, लेकिन तभी भी मैं सोच के रखता हूँ बैक ऑफ द माइंड में कि भाई क्या करना है. मेरे ऑफिस के नीचे सबवे है, आई कैन गो फॉर सबवे. यू नो, देयर आर हेल्दी ऑप्शंस विच आई कैन गो फॉर. देयर आर नॉट सो हेल्दी, यू नो, मॉडरेट हेल्दी ऑप्शंस टू विच आई कैन गो फॉर. लाइक नॉट सो हेल्दी में आ गया, मतलब मॉडरेट में आ गया चिकन रोल. आई कैन गो फॉर अ चिकन रोल. उसमें काफ़ी सॉसेस वगैरह डालते हैं, बट यू नो, इफ़ आई एम बल्किंग, आई डोंट माइंड दैट. चिकन रोल आराम से, यू नो, आई कैन ऑर्डर इट फ्रॉम फूड पांडा, ऑफिस में डिलीवर हो जाता है. यू नो, सो these kind of little things I have it in my mind. मुझे पता होता है मैंने पूरे दिन में क्या करना है. That's my secret. भाई लंबा आंसर दे रहा हूँ यार, क्या हो रहा है, ये लंबी हो जाएगी वीडियो. मक्खी कहाँ से आ गई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई डू कार्डियो वाइल I'm bulking? Will it affect my bulking progress? This question is from Krishna Raghav. Solid question. And देखो, आप जिम में जाओगे ना, आपको बहुत तगड़े तगड़े बंदे मिल जाएंगे भाई, 100 120 किलो बेंच प्रेस कर रहे होंगे. आप उनको 100-200 मीटर्स भागने को बोलोगे ना, उनके भाई वाट लग जाएगी उनकी. उनको लगेगा भाई क्या करवा दिया हमसे, हम तो भाई अखाड़े वाले पहलवान हैं, हमसे भाई उठवा लो चीज़ें, हम भाग नहीं सकते. मेरे हिसाब से ये बहुत ही गंदी एक अप्रोच लोग फॉलो करते हैं कि बल्किंग में कार्डियो नहीं करना, जो कि मैंने भी कभी किया था कि भाई कार्डियो छोड़ो. मतलब ऐसा नहीं छोड़ दो, लेकिन मैं
मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं, मेरे को जिम जाना है, तो भाई मैं जिम चले जाऊँगा, फुटबॉल यार छोड़ो, वैसे ही बल्किंग कर रहा हूँ, गेनिंग में वो आएगा, गेनिंग में एक ऑब्स्टिकल आ जाएगा, तो यू नो आई शुड गो फॉर इट। लेकिन अब विद यू नो पासिंग ईयर्स आई हैव रियलाइज दैट भाई क्या कर लोगे बॉडी बना के, कितने तगड़े हो जाओ, क्या कर लोगे इफ़ यू आर नॉट फंक्शनल। आप जितने भी तगड़े हो जाओ, आपका कोई वॉलेट निकाल के भाग गया, आप उसको 100 मीटर अगर चेज नहीं कर सकते, तो व्हाट्स द यूज ऑफ योर बॉडी। सो यू नो मोबिलिटी, फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। आप में स्टैमिना होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यू नो रन फ्यू मीटर्स, यू नो 100-200 मीटर्स तक आपको बिना थके भागना आना चाहिए। सो आई थिंक डूइंग कार्डियो इज़ गुड, doing cardio is good, you know, you get functional. So I think Krishna, I think you should go for a little bit of cardio, maybe once or twice a week ठीक है if you're bulking. And next question is, I want to bulk up but I am afraid that I will get fat in the process. This question is from Anmol. और ये क्वेश्चन पता है उन लोगों से आता है जो पतले होते हैं, उनकी एब्स होती हैं, लेकिन उनको एब्स तो भाई टी शर्ट के अंदर है, टी शर्ट पहन के उनके हाथ छोटे पतले लगते हैं, तो उनको बल्कअप करना है, लेकिन यार ज़्यादा हो गया ना तो फिर यार अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। अगर आप बल्कअप करते हो ना, आप 2 दिन में बल्कअप नहीं कर दो कि भाई आज आप 60 किलो के, कल आप 70 के हो जाओगे, ऐसा होता है? नहीं होता ना। धीरे धीरे किलो वाइज किलो आप बढ़ोगे ना, आप 60 हो, फिर 61 हो गए, 62 हो गए, 63 हो गए, धीरे धीरे करके बढ़ोगे। ठीक है, सो यू नो सपोज यू 60, यू स्टार्ट बल्किंग, ठीक है, आप 61 हुए, 62 हुए, 63 हुए, देन यू रियलाइज आप 63-64 हो गए कि भाई थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यू नो माई एब्स और इन जनरल मेरे ऊपर फैट चढ़ रहा है बॉडी पे। देन यू कैन यू नो टेक इट स्लो। धीरे धीरे आपने रियलाइज करा कि भाई ये तेज़ हो रहा है, यू टेक इट स्लो। आप अपनी कैलोरीज थोड़ी सी ड्रॉप कर देते हो, बट यू स्टिल बल्क अप। प्रोसेस स्लो कर देते हो, स्लो कर देते हो, स्लो कर देते हो। अगर आपका बल्किंग बहुत स्लो हो रहा है, मान लो 2 महीने हो गए यार, 1 किलो बढ़ा है, तो यू कैन स्पीड इट अप, थोड़ी कैलोरीज और बढ़ा दोगे, ऐसा होता है। और जिस पॉइंट पे आपको लगे कि भाई बस हो गया, आई कैनॉट अफोर्ड टू गेट यू नो मोर बल्कियर देन दिस, यू स्टार्ट कटिंग अगेन। ठीक है, ये आइडिया है भाई। बल्कअप हो गए तो आपकी डेफिनेशन कम तो होगी ही होगी, ठीक है, बट वो स्लोली होती है, एक झटके में नहीं आती। तो स्लोली जब हो रही होगी तब आपको रियलाइज करना है कब मुझे रुकना है, कब मुझे कंटिन्यू करना है, कब मुझे कैलोरीज गिरानी है थोड़ी सी, कब मुझे थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ानी है। सो दैट्स हाउ इट गोज। एंड हाँ, आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम 21 years old, my weight is 105 kilos and my height is 5'10". मतलब the guy is very overweight and his question is, how do I start my fitness journey? This question is from Tarun. So he's asking कि मतलब मेरे हिसाब से वो अभी जिम वगैरह नहीं करता है, तो सॉरी we have more to the question. I'm also doing a job from 9 to 6. How do I start my fitness journey? So ये बंदा, he is just like an average office goer, जो ऑफिस जाते हैं बंदे और you know they are overweight. He is 21 years old and he is doing a 9 to 6 job and he is 105 kilos. ठीक है, so मेरा जो भी लोग होते हैं, मेरे ऑफिस में भी काफ़ी लोग हैं, you know 30 years old, 35 years old, जो कि बहुत ओवरवेट है, पेट निकला हुआ है, और वो मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू दिस स्टार्ट। यू नो मैं सबको ये बोलता हूँ कि फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। ठीक है, मेरी हैबिट, जैसे मैं बताऊँ, मेरी हैबिट है सुबह उठना है, अपने आप नींद खुल जाती है, ठीक है, जिम करने जाना है, ये मेरी हैबिट है। अब वो पॉइंट ऑफ मोटिवेशन चला गया कि भाई बॉडी बनानी है, लड़कियों को इम्प्रेस कह रहा हूँ, क्या हो गया है, लड़कियों को इम्प्रेस करना है, वो पॉइंट से आई एम वे पास दैट पॉइंट। यू नो अब इट्स अ हैबिट, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। ठीक है, देन आई कम बैक होम, आई ड्रिंक अ शेक, अब मेरी हैबिट है उसकी। ऑफिस में आई एम ईटिंग माई चिकन, आई एम ईटिंग राइस, आई एम ईटिंग एग्स, मेरी हैबिट है। अब मैं इस लाइफ स्टाइल से यूज टू हो चुका हूँ। ठीक है, सो अब जो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि ओवरवेट हैं, जो कि अनफिट हैं, तो मेरा आंसर होता है कि भाई आपको ना लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है। ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल खराब है तभी आप ऐसे हो, ठीक है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन स्टिल मेक अमेंडमेंट्स। ठीक है, बट लाइफस्टाइल ऐसे चेंज नहीं होता। अगर आप लगा लो 25 साल से 30 साल से अपना एक गंदा लाइफस्टाइल फॉलो करते आए हो, उसको सही करना है तो वो एक दिन में नहीं होगा। मेरा सजेशन ये होता है कि धीरे धीरे मेक लिटिल चेंजेस, और मान लो हाँ, धीरे धीरे मेक लिटिल चेंजेस, ताकि वो ओवरऑल इम्पैक्ट जब आए तो वो फाड़ है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं जैसे लोगों को बताता हूँ कि भाई वो पूरे दिन में XYZ खाते हैं, ऑब्वियसली कुछ गंदा ही खाते होंगे तभी वो ऐसे हैं। तो शाम को लोगों का होता है मेरे ऑफिस में कि 5-6 बजे चाय पीनी है, उसके बाद भाई बिस्किट नमकीन जो भी है खाने हैं। तो मैं उन्हें क्या सजेस्ट करता हूँ कि रैदर देन गोइंग फॉर दिस, मेरे ऑफिस में कैंटीन है, उसमें एग्स मिलते हैं, बॉइल्ड एग्स, गो फॉर बॉइल्ड एग्स एंड 1 ग्लास ऑफ जूस, या फिर बनाना शेक। बनाना शेक भी मैं अवॉइड करता हूँ बिकॉज हाई कैलोरीज। आई आस्क देम टू गो फॉर कॉफी, दे कैन गो फॉर कॉफी, ब्लैक कॉफी एंड एग्स। बस एक मील रिप्लेस करने के लिए कहा है। मेरे को पता है वो बाकी दिन में जो खा रहे हैं ना वो भी सही नहीं है, बट अगर मैं बोलूंगा ना उनको भाई अपने 5 के 5 मील रिप्लेस कर दो विथ समथिंग गुड, वो नहीं कर पाएंगे। वो 2 दिन करेंगे, मोटिवेशन सारी खत्म हो जाएंगी, वो मेरे को गाली देंगे, भाई कैसे कर लेता है, क्या घटिया आदमी है तू, कितनी बोरिंग लाइफ है तेरी। वो मेरे को ऐसे बोलेंगे, मेरे को फक ऑफ बोल देंगे और अपने वापस चले जाएंगे। मेरा गोल फुलफिल हुआ। मेरा गोल क्या कि उनको ट्रांसफॉर्म करना, ना उनका खुद का गोल हुआ अकॉम्प्लिश। सो मैं उनकी एक आदत हटवाता हूँ, 1 हफ्ते फॉलो करवाता हूँ, देन थोड़ा और चेंज किया। आई आस्क देम टू वेक अप इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ जॉग हाफ आवर के लिए, हाफ आवर 45 मिनट्स। धीरे धीरे उन्होंने फिर ऐसे 2 हफ्ते करा, 3 हफ्ते करा। आप 2-3 हफ्ते कोई चीज़ करे तो ना आपकी आदत बन जाती है, एंड धीरे धीरे करके एक एक चीज़ इंप्लीमेंट करते गए, एंड दैट्स हाउ यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। बहुत कम लोग होते हैं जो एक ही बारी में अपना पूरा फ्लिप अराउंड कर सकते हैं लाइफस्टाइल, ठीक है। होते हैं ऐसे लोग एंड सैल्यूट टू देम, बट सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो एकदम से चेंज करना इज़ नॉट ईजी। बट ज़रूरी नहीं है एकदम से चेंज करके रिजल्ट आता है, आप स्लोली चेंज करके भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। सो दैट्स योर आंसर तरुण, नहीं हाँ तरुण, दैट्स योर आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई होप आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओ, बट धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते रहो एंड स्टिक टू दोज चेंजेस। ये नहीं भाई एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, फिर भाई भाड़ में जाए, अपना लाइफ है, एक ही जिंदगी एंजॉय करना, ऐसे नहीं। आई गारंटी यू इफ़ यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, मान लो आप 105 से 85 kgs तक भी आ गए, 95 तक भी आ गए, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ, और आप मुझे भी थैंक्स करोगे। एंड बता देना भाई अगर कुछ हेल्प मैंने करी है तो मैं भी अपने यूट्यूब पे थोड़ा स्टाइल मार लूँगा। सो आई हैव द सेकंड लास्ट क्वेश्चन हियर, एंड इट इज़, you eat so many cheat meals on a regular basis till you manage to look pretty lean, how? And this question is from Swapnil, and ये बंदा भाई इसने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है because I am posting a lot of junk food pictures on my Insta stories lately, and I am guilty, I accept it, but his question is how do I do it and how do I manage to stay decently lean? And इसका आंसर ये कि भाई it's called flexible dieting, not dieting but flexible eating. And for example let's just say I ate a pizza, ठीक है, मैंने 2-3 बजे पिज्ज़ा खाया जो कि मेरा नॉर्मल लंच का टाइम है, जिसमें मैं यूजुअली चिकन एंड राइस खाता हूँ, ठीक है। सो पिज्ज़ा से मुझे क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं ये मुझे पता है। आई एम गेटिंग माई फैट्स, चीज़ से फैट्स मिल रहा है मुझे, आई एम गेटिंग माई कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्रेड, एंड आई एम गेटिंग माई प्रोटीन फ्रॉम बोथ ब्रेड एंड चीज़, ठीक है। मेरे को तीनों न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फैट्स बिकॉज चीज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारा बिकॉज ब्रेड भाई इट्स अबंडेंस ऑफ ब्रेड, एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट्स कमिंग फ्रॉम चीज़ एंड ब्रेड बोथ। सो मुझे पता है कि मुझे ये 3 न्यूट्रिएंट मिल गए हैं अगर मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, जैसे 3-4 स्लाइसेस। सो मैं उसे बैलेंस आउट कैसे कर रहा हूँ, बाकी दिन में मुझे जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट्स खाना था उसको मैं डिक्रीज कर दूंगा टू बैलेंस इट आउट, ठीक है। मेरे को पता है मेरे को चीज़ से फैट्स मिल गया, तो मैं एग्स जब खाऊंगा ना, जब भी पूरे दिन में, मैं योक्स नहीं खाऊंगा, मैं येलो पार्ट खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी फैट मिल चुका है। तो आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट। प्रोटीन में आई गॉट प्रोटीन फ्रॉम चीज़ एंड ब्रेड, सो पूरे दिन में जब मैं चिकन खाऊंगा, जब भी एग्स खाऊंगा या अपना प्रोटीन पाउडर शेक पीऊंगा, तो आई डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इट, दैट्स हाउ आई बैलेंस इट। एंड मेरे को बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया पिज्ज़ा से, तो आई विल स्किप द राइस, maybe I'll skip rice, I'll not eat rice, so that's how I balance it out. And I hope you got the answer Swapnil। लेकिन आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो ये बात ध्यान में रखना, you cannot do it every day। क्यों? क्योंकि जो आप जंक फूड खाते हो ना उससे आप अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हो गए वो तो बैलेंस आउट कर लोगे जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आप उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना वो बैलेंस आउट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ पुअर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो भी आप जंक फूड खाते हो इट डजंट हैव मच ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो आपके वाइटामिन एंड मिनरल्स हो गए। पिज्ज़ा में जो टॉपिंग्स हो गई,
जो वो वेजिटेबल्स डाल देते हैं, दैट इज़ गुड, बट लोग वो हटा देते हैं, आपने देखा होगा. सो यू नो यू आर डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ इट. एंड लेकिन मान लो आप पिज्ज़ा खाते, आपने ब्रेड खाया, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए. आप ओट्स खाते सपोज, उससे भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए. लेकिन ओट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पिज्ज़ा. सो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो एक आधा दिन, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस. यू शुड कीप दिस इन माइंड एंड दैट्स सम गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज कमिंग टू योर वे. आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो स्वप्निल इससे. 9th क्वेश्चन जो है, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? इफ नॉट देन व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग सच अ फिजिक? एंड भाई दुख पता है क्या, ये क्वेश्चन आ रहा है एक लड़की से. इस लड़की के इंस्टा पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा एंड इस बंदी की प्राइवेट प्रोफाइल थी, तो ऑब्वियसली मैं इसकी पिक्चर नहीं देख पाया, बट इसके डीपी में फूल की फ़ोटो लगी हुई थी, तो मेरा फॉलो करने का मन भी नहीं किया. लेकिन पता है क्या दुख, पता है किस बात का है कि भाई बोला सच है, बात टू द पॉइंट करिए कि भाई मतलब इतने साल हम लगा देते हैं अपनी फिजिक बनाने में, अगर हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, किसको दिखाना है यार. और ये बात दिल पे चुभी थी, मजाक नहीं कर रहा यार. बाथरूम में आके रोया था यार, मैं आधा घंटा रोया था भाई. घर वाले नॉक कर रहे हैं, भाई क्या हो गया, ऐसा भी क्या कर रहा है. एंड बट वही यार, देखो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, सुबह जिम में निकल जाता है, पूरा बाकी टाइम ऑफिस में ट्रैवलिंग में निकल जाता है. सैटरडे जो एक दिन आता है जब एक्चुअली यू कैन गो आउट एंड एंजॉय योरसेल्फ, उस दिन मैं बैठ के वीडियो बना रहा होता हूँ, जिम में वीडियोस बना रहा होता हूँ, या रात को वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ. संडे को भाई टेंशन में निकल जाता है कि अगले दिन से फिर से वही ऑफिस स्टार्ट है. कट जाएगी भाई अपनी ज़िंदगी ऐसे यार. मतलब मैं नहीं यार, मेरे को नहीं बनानी यार वीडियो यार, परेशान कर दिया यार. I'm just kidding guys, obviously, and if you like this video then please like, subscribe and follow me on my Instagram for my physique updates. वहाँ पे मैं अपनी pictures post करता हूँ. And I'll be back with more videos soon. Full day of eating video आने वाली. I know a lot of people are waiting for it. And also वो वाला जो intro है ना भाई, वो वाला मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो intro वापस आएगा, I guarantee you. भाई जो बड़े लोग हैं ना भाई, इन्होंने यार मेरा ना मुंह बंद कर दिया भाई, टेप लगा दिया मेरे मुंह पे, मैं बोल नहीं पाता ये सब चीज़ें. लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं ज़्यादा टाइम कंट्रोल कर पाऊंगा. सो दैट इंट्रो विल बी बैक एंड वेट फॉर इट. आई विल बी बैक विद दैट. बाय, टेक केयर एंड टिल देन कीप लिफ्टिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.